जय माता दी। देवियों और सजनों, आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है, जहां माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हमने जाना माँ शैलपुत्री की अद्भुत कथा, और आज इस पावन अवसर पे हम सुनेंगे माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी। यह वह स्वरूप है जो तपस्या, संयम और अदम्य निष्ठा का प्रतीक है। तो आइए श्रद्धा से माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आरंभ करते हैं। सती से पार्वती तक बहुत समय पहले, जब राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, उन्होंने अपने ही दामाद भगवान शिव का अपमान किया। सती, जो शिव की अर्धांगिनी थी, अपने पिता द्वारा किए गए इस घोर अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अग्नि कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। सारा ब्रह्मांड शोक में डूब गया, लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सती ने पुनर्जन्म लिया, हिमालय राज और रानी मेरावती के घर एक दिव्य कन्या के रूप में। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही असाधारण थी। उनका मन सदैव शिव की भक्ति में लीन रहता था। वे घंटों ध्यान लगाकर बैठ जाती और अपने हृदय में केवल एक ही संकल्प दोहराती, मैं शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। हिमालय और मेरावती कई बार उन्हें समझाते, बेटी, शिव विरक्त हैं, वे सन्यासी हैं, भोग और वैभव से दूर रहते हैं। तुम राजकुमारी हो, यह संभव नहीं है। परंतु पार्वती का उत्तर हमेशा एक ही होता, पिताश्री, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल महादेव है। मैं तप में लीन रहूंगी जब तक वे मुझे स्वीकार कर न लें। तपस्या का उन्होंने आरंभ किया, और फिर आरंभ हुआ वह तप जिसने इतिहास को रच दिया। पार्वती ने सबसे पहले सुख सुविधाएं छोड़ी, त्याग दी। उन्होंने जंगल की गुफाओं में रहना शुरू किया। पहले वर्ष तक वे केवल फल और जंगली फूलों से जीवन यापन करती रही। फिर उन्होंने धीरे धीरे भोजन कम करना शुरू कर दिया। अब वे केवल बेलपत्र खाती थी। समय बीतता गया, पार्वती ने बेलपत्र को भी त्याग दिया। अब वे केवल जल पीकर जीवित रहती, लेकिन उनकी तपस्या और भी गहन होती चली गई। उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। अब वे केवल वायु का सेवन कर जीवित थी। कल्पना कीजिए, एक राजकुमारी जो विलासिता में रह सकती थी, वह घोर तपस्या में लीन थी। बरसात में भीगना, गर्मी की तपती धूप सहना, ठंडी हवाओं और हिमपात का सामना करना, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा एक संतोष, एक शांति और एक तेज झलकता था। यही उनका रूप था ब्रह्मचारिणी का। बरसों बीत गए, पार्वती की देह क्षीण हो गई थी, लेकिन उनके संकल्प की आभा चारों ओर फैल रही थी। देवताओं ने जब यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र ने कहा, ऐसा तपस्विनी न पहले कभी देखा और न ही सुना। यदि माँ पार्वती का तप सफल हुआ तो असुरों का नाश होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। ऋषि मुनि उनके पास आया, बोले, हे देवी, अब यह तप छोड़ दीजिए। आप साक्षात शक्ति हैं, आपके बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। परंतु पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तक मेरे प्रभु शिव मुझे स्वीकार नहीं करते, तब तक यह तप चलता रहेगा। उनका यह अडिग निष्ठा देखकर सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उधर कैलाश पे बैठे भगवान शिव भी अब इस तपस्या की गूंज सुनने लगे थे। उन्होंने अपने ध्यान से देखा, पार्वती जो कभी राजमहल की पुत्री थी, अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हैं। उनकी आंखें धंस चुकी थी, लेकिन उनके मन का तेज और विश्वास अटल था। नारद मुनि वहां पहुंचे और बोले, प्रभु, यह वही सती है जिन्होंने आपके अपमान को सहन करके देह त्याग दिया था। आज वे पार्वती के रूप में आपके लिए कठोर तप कर रही हैं। हे महादेव, अब समय आ गया है कि आप उन्हें स्वीकार करें। भगवान शिव की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने सोचा, ऐसी अटूट भक्ति का सम्मान न करना अन्याय होगा, और फिर भगवान शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही तप है और निष्ठा का रूप है ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप और महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सरल और शांत है। उनके हाथ में जपमाला और कमंडल रहता है। उनके मुख पर तपस्या की शांति झलकती है। वे धैर्य, संयम और तप की देवी है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी श्रद्धा से उनकी आराधना करता है, उसे जीवन में असीम आत्मबल, धैर्य और सफलता मिलती है। विद्यार्थी, साधक और योगी विशेष रूप से उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वे एकाग्रता और ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। भक्तजन उन्हें सफेद पुष्प
और शक्कर अर्पित करते हैं। उनकी आराधना का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में यदि धैर्य और विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। तो भक्तों, यह थी नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का तप, उनका अटल संकल्प और उनकी भक्ति की अद्भुत गाथा। हम सभी के जीवन में भी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की तरह यदि हमें धैर्य, संयम और अपने लक्ष्य पे अडिग रहना चाहिए तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती है। कल नवरात्रि के तीसरे दिन हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की अद्भुत कथा। जब तक आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और माँ दुर्गा के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय माँ दुर्गा, जय माँ ब्रह्मचारिणी। कृपया वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करना नहीं भूलें।